अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे मुल्क में फ़र्द वाहद इतना ताकतवर है कि मुल्क के सबसे बड़ा सिक्योरिटी का अदारा उसके आगे बेबस है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उसके आगे बेबस है। मुल्क के सबसे बड़े एहतसाब करने वाले इदारे उसके आगे बेबस हैं। वो चोर इतना ताकतवर है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक चोर का बेटा सरेआम पाकिस्तान में आ गया, लेकिन पाकिस्तान की वही अदालतें जिन्होंने उनको मुजरम करार दिया हुआ था, वही इदारे जिन्होंने उनको चोर डिक्लेयर किया हुआ था, वो बंदा कल दन दनाता हुआ आपके मुल्क के सबसे बड़े दफ्तर वज़ीर आज़म हाउस में दन दनाता हुआ दाखिल हुआ। आपने वीडियो देखी होगी कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म उसका इस्तकबाल इस तरह कर रहा था जिस तरह के वो कोई बहुत बड़ा महाज जीत के आया हो। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा चोर, इस मुल्क को लूटने वाला डाकू मुंशी इसहाक डार आपके मुल्क के सबसे बड़े इदारे के जहाज में बैठकर पूरे प्रोटोकॉल से आया। उसको वेलकम किया गया और उसको लाकर मुल्क का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। उससे पहले सबसे बड़े चोर को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब सबसे बड़े चोर को जिन अदालतों ने उसको मुजरम करार दिया था, जिन अदालतों ने उसको मफरूर भगोड़ा करार दिया था, अब वही मफरूर भगोड़ा बड़े प्रोटोकॉल से आपके मुल्क में आएगा। हो सकता है कि मफरूर भगोड़ा मुजरम आपके मुल्क के वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर पूरे प्रोटोकॉल से आए। ये है हमारे मुल्क की हालत। वो बंदा आएगा और आपके इदारे कुछ नहीं कर सकते। आपके बड़े से बड़े सिक्योरिटी इदारे उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले उसी बंदे को आपके किसी सिक्योरिटी इदारे ने एनआरओ दिया, अब उसी बंदे को दोबारा आपके किसी सिक्योरिटी इदारे ने, हमारे किसी सिक्योरिटी इदारे ने उसको एनआरओ दिया। ये बंदा इतना ताकतवर है कि इसके आगे हमारा ना तो कोई इदारा खड़ा होता है, ना कोई हमारी अदालत खड़ी होती है। ये बंदा इतना पावरफुल है। इस मुल्क का ये हाल है कि इस मुल्क में कोई जितना बड़ा करप्ट होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। कोई जितना बड़ा बेईमान होगा, जितना बड़ा गद्दार होगा, वो इस मुल्क पर हुकूमत करेगा। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।